हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमो स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो जिस स्टॉक को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक एनालिसिस में, इसका नाम है बोरोसिल रिन्यूएबल्स। इस स्टॉक को कवर करने का ये कारण है कि स्टॉक काफी दिनों से एक रेंज में मूव कर रहा है। 576 के प्राइस लेवल को ये तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट उसके ऊपर क्लोजिंग्स नहीं दे पा रहा है। तो जब तक स्टॉक 576 के लेवल को तोड़ नहीं देता और उसके ऊपर लगातार क्लोजिंग्स नहीं दे देता, तब तक इस स्टॉक में फर्दर अपसाइड नहीं आएगा। और 576 के बाद इसको 580 पर भी काफी रेजिस्टेंस मिल सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब तक स्टॉक 576 और 580 के लेवल को नहीं तोड़ देता, तब तक कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। इस स्टॉक में एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा है, जिस पैटर्न के बेसिस पे अभी हम आपको एक मैक्सिमम टारगेट निकाल कर दे देंगे। अगर ब्रेकआउट आ जाता है 576 का और स्टॉक लगातार उसके ऊपर क्लोजिंग देना शुरू कर देता है, तो फिर ये टारगेट कहीं ना कहीं एक्टिव हो जाएगा, जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के बेसिस पे जो मैक्सिमम टारगेट इस स्टॉक में निकल कर आ रहा है वो है 627 रुपीज का। ये टारगेट कैसे निकाला गया, इसके लिए आपको दो वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पहली वैल्यू की ब्रेकआउट प्राइस और दूसरी वैल्यू की विड्थ ऑफ द असेंडिंग ट्रायंगल। तो इस केस में जो ब्रेकआउट प्राइस है वो 576 रुपीज की है, और जो विड्थ ऑफ द असेंडिंग ट्रायंगल है वो है 51 रुपीज का। तो जब आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे 576 और 51 को, तो आपको मैक्सिमम टारगेट मिल जाएगा 627 रुपीज का। ये जो टारगेट निकाला गया है ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के बेसिस पे निकाला गया है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अभी ब्रेकआउट आया नहीं है, ब्रेकआउट आने के बाद हमें कंफर्मेशन भी चाहिए होगी। तो मैक्सिमम टारगेट अभी के लिए 627 रुपीज का रहेगा। अगर स्टॉक 627 के लेवल को तोड़ देता है और उसके ऊपर लगातार क्लोज करना शुरू कर देता है, फिर ये स्टॉक 634 के लेवल तक भी जा सकता है। अगर स्टॉक 634 के लेवल को भी तोड़ देगा और उसके ऊपर लगातार क्लोज करना शुरू कर देगा, तो फिर जो फ्रेश टारगेट्स इसमें निकल कर आएंगे वो हम एक रिवाइज वीडियो में आपके साथ शेयर कर देंगे। तो अब हम ये मान लेते हैं कि स्टॉक 576 के लेवल को तोड़ देता है और उसके ऊपर लगातार क्लोजिंग देना शुरू कर देता है। तो उसके बाद कौन कौन से इंटरमीडिएट टारगेट्स या फिर रेजिस्टेंस लेवल्स स्टॉक में निकल कर आ रहे हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो पहला टारगेट या रेजिस्टेंस लेवल स्टॉक में निकल कर आ रहा है वो 580 का है। हमने आपको पहले भी बताया कि 580 का लेवल टूटना बहुत जरूरी है 576 के लेवल के टूटने के बाद। अगर स्टॉक 580 का लेवल तोड़ देता है, उसके ऊपर लगातार होल्ड करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 586.85। अगर स्टॉक 586.85 के लेवल को तोड़ देता है, उसके ऊपर लगातार क्लोज करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 590 रुपीज। अगर स्टॉक 590 के लेवल को तोड़ देता है, उसके ऊपर लगातार क्लोज करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 600.70। अगर स्टॉक 600.70 के लेवल को तोड़ देता है, उसके ऊपर लगातार क्लोज करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 603। अगर स्टॉक 603 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको होल्ड करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 608 रुपीज। अगर स्टॉक 608 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसके ऊपर लगातार होल्ड करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 616.70। अगर स्टॉक 616.70 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको होल्ड करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट होगा 623 रुपीज का। और उसके बाद जो फाइनल टारगेट अभी हमने आपको बताया 627 का, वो एक्टिवेट हो जाएगा। ये आठों के आठों जो टारगेट्स हमने आपके साथ शेयर किए हैं, ये रेजिस्टेंस लेवल्स की तरह भी काम करेंगे। किसी भी लेवल को टच करके स्टॉक वापस नीचे आ सकता है। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर स्टॉक नीचे आता है तो जिस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ के स्टॉक ऊपर गया था, वहां पर आइडियली उसको सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, तो फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो एक्टिव हो जाएगा। हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि स्टॉक 590 के लेवल को टच करता है और वापस नीचे आना शुरू करता है, तो आइडियली एज पर टेक्निकल एनालिसिस इसको 586.85 पर सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर इसको यहाँ पर सपोर्ट नहीं मिलता है, तो फिर इसको जो नेक्स्ट सपोर्ट मिलना चाहिए वो 580 के अराउंड मिलना चाहिए। अगर 580 भी टूट जाएगा, तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट लेवल एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसलिए ये आठों के आठों टारगेट्स रेजिस्टेंस लेवल्स की तरह भी काम करेंगे। अभी जो मैक्सिमम टारगेट है वो है 627 रुपीज का। तो ये तो हो गए ऊपर के लेवल्स। अब ये समझ लेते हैं कि अगर स्टॉक 576 के लेवल को तोड़ देता है, उसके ऊपर होल्ड करना शुरू करता है, बट वापस नीचे आ जाता है, तो उस केस में जो इसके लिए इमीडिएट सपोर्ट लेवल निकल कर आएगा वो है 576 रुपीज का। ऐसा हो सकता है कि स्टॉक 576 के लेवल को तोड़े, थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, वापस 576 को रीटेस्ट करे और फिर ऊपर जाए। इसलिए जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल है वो है 576 रुपीज का, जब ब्रेकआउट आ जाएगा उसके बाद। इसलिए हमने यहाँ पे स्पेसिफिकली लिख दिया आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ 576 रुपीज। अगर स्टॉक 576 के लेवल को तोड़ देगा, तो स्टॉक फिर वापस इसी रेंज में एंटर कर जाएगा, और जो उसके लिए नेक्स्ट सपोर्ट लेवल निकल कर आ रहा है वो है 572 रुपीज का। अगर स्टॉक 572 के लेवल को भी तोड़ देगा, तो फिर जो आपको ये लाइन दिख रही है अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन,
यहाँ पर स्टॉक को आइडली सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर स्टॉक इस लाइन के नीचे लगातार क्लोज करना शुरू कर देगा तो फिर इसमें फ्रेश सपोर्ट लेवल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, जो कि हम लोग बाद में डिस्कस कर सकते हैं। अगर ब्रेकआउट आ जाता है 576 का, तो जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल होगा वो है 576 ही। अगर 576 टूट जाएगा और स्टॉक वापस इस रेंज में घुस जाएगा, तो फिर जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल निकल कर आएगा वो होगा 572। अगर स्टॉक 572 के लेवल को भी तोड़ देगा, तो फिर जो ये अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर स्टॉक को सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर स्टॉक इस लाइन के नीचे क्लोज करना शुरू कर देगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, फिर इसमें और भी ज्यादा फॉल आ सकता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि स्टॉक यहाँ तक आएगा ही आएगा, किसी भी सपोर्ट लेवल को टच करके स्टॉक वापस घूम सकता है, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा। अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ। बाय बाय।